Friends, now we will be doing our poem Enterprise by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel is a very famous poet of the Indian English poetry. Earlier, we have done his poem Night of the Scorpion, and this is his second poem in your syllabus named Enterprise. Now, coming to the text of the poem, before that, you must understand that what is the meaning of the title of the poem Enterprise. Enterprise means a project, especially a bold or a complex one or a difficult one. In simple words we can say that to start something new, कुछ भी नया शुरू करना. एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? कुछ भी नया शुरू करना, कुछ भी जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम कहते हैं enterprise. Now in this poem the poet will also talk about enterprise, but it is basically enterprise word जो है it is used in the corporate world. इसका मतलब कुछ नई कंपनी शुरू करने से है, कुछ नया कोई कॉरपोरेशन आपने शुरू किया है ना, कोई फ्रेंचाइजी आपने, वो चीज़. लेकिन here the poet will talk of an enterprise in the literature viewpoint, that he is undertaking a journey. वो एक क्या कर रहे हैं? जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कि वो एंटरप्राइज से कंपेयर करते हैं कि हाँ वो एक नई चीज़ की, और जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस कारण से उसको वो एंटरप्राइज का नाम देते हैं. तो ही विल बी टेकिंग ऑन ही विल बी अंडरटेकिंग अ जर्नी, पिलग्रिमेज बेसिकली, जिसको कि क्या, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? धार्मिक यात्रा, अ रिलीजियस जर्नी, ठीक है. तो हेयर बाय एंटरप्राइज द पोएट मीन्स undertaking a religious journey which will be very complex. अब here this poem is a highly symbolical poem, बहुत ही ज़्यादा ये प्रतीकात्मक कविता है. On the literal sense the poet will be saying a thing, but on the symbolical sense he'll be making you understand a very difficult idea, ठीक है. तो लिटरल सेंस में तो वो एक बात कहेंगे, और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट साथ साथ में सिंबॉलिकल सेंस में चलता रहेगा. सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पोएम. लेकिन जब आप इसको टोटल समझ लेते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ सिंपल पोएम. जो चीज़ कही गई है, जो जीवन का भाव इसमें व्यक्त किया गया है, वो सिंपल है, ठीक है. और द होल पोएम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है. तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं समझा है तो आपको सेकंड नहीं समझ में आएगा, थर्ड नहीं समझ में आएगा. तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें इस पोएम के अंदर. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, उससे पहले क्या हम बात करते हैं सेटिंग की. जो पोएम की सेटिंग है वो क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अ पिलग्रिमेज. A pilgrimage is undertaken by the poet and some of his fellow men. कवि खुद और कुछ उसके जो साथी हैं उनके साथ में वो क्या करते हैं, धार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं. द जर्नी इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और ये जो यात्रा है ये बहुत ज़्यादा क्या है, कष्टों से भरी हुई है. ऑब्स्टिकल्स जिसे कहेंगे, बीच में कष्ट आते रहेंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहेंगी, उससे भरी हुई है ये जो यात्रा है. Bulk of the poem's content focuses upon this journey. जो पोएम का जो मेजर कंटेंट है, मेजर जो हिस्सा है, वो इस जर्नी के ऊपर फोकस करेगा कि कैसे ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बार बार इसमें अलग अलग तरह की रुकावटें आती जाती हैं. लेकिन लिटरल सेंस में तो वो ये बात करेंगे जर्नी की रुकावटों से, बट इन द सिम्बॉलिकल सेंस, प्रतीकात्मक तौर पे कवि जो है वो लाइफ के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, हम जो लाइफ की शुरुआत करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते कैसे डिफ़िकल्टीज़ आती है, कैसे हमको किस किस तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उस पर वो बात करेंगे, ठीक है. तो दिस इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, the poet says, it started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. Now, he is
In the very first line itself, the poet says, it started as a pilgrimage. Pilgrimage is धार्मिक यात्रा, रिलीजियस जर्नी, कि जब कि हमने क्या की, एक जर्नी की तरह से इस काम की शुरुआत की, या हमने एक जर्नी की शुरुआत की, ठीक है। जो भी वो यहाँ वो बताते नहीं हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर पिलग्रिमेज कि हाँ भाई हम इस तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, ठीक है। कोई तीर्थ स्थल का इस कविता के अंदर जिक्र नहीं है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर श्राइन पे या इस पर्टिकुलर मंदिर पे, चर्च पे हमको जाना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है एंड उसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो हियर वॉट एवर द पोइट इज़ अंडरटेकिंग, जो भी काम वो कर रहे हैं उसको वो एक धार्मिक यात्रा की संज्ञा देते हैं। द पोएम इज़ फुल ऑफ मेटाफर्स, अ वेरी हाईली सिम्बॉलिकल पोएम। जब हम बोलते हैं कि हाँ कोई कविता सिम्बॉलिकल है, प्रतीकात्मक कविता है, तो इसका मतलब ही है कि वो क्या है, मेटाफर्स से भरी हुई है। दिस पर्टिकुलर पोएम ऑल्सो इज़ फुल ऑफ मेटाफर्स, ठीक है। तो हेयर पिलग्रिमेज इज रेफर्ड, इट इज़ ऑल्सो अ मेटाफर, पिलग्रिमेज इज रेफर्ड टू द वर्क, the particular work which is undertaken by the poet and his fellow people, ठीक है। उनके और जो साथी हैं उन लोगों ने मिलकर के जो काम शुरू किया, उससे पिलग्रिमेज जो है उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक। तो ही सीज इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज की तरह से, एक तीर्थ यात्रा की तरह। जैसे जिस प्रकार कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जाता है तो वो एक बहुत ही पायस माइंडसेट, बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध उसका जो है उस जो उसकी मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही पायस होती है, बहुत ही प्योर होती है। तो उस तरह का माइंडसेट, एग्जॉल्टिंग माइंड्स, एग्जॉल्टिंग मीन्स ऑफ अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। बहुत ऊंचा सोचते हुए, ऊंचा सोचने का मतलब बहुत ही शुद्ध तरह से हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये कोई भी धार्मिक जर्नी आप करिए, कोई भी धार्मिक यात्रा आप करिए, किसी भी धर्म में, तो वो ईजी नहीं है। किसी भी धर्म की आप यात्रा को देखिए, कोई भी आपको धार्मिक यात्रा पर जाना है तो दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। वो जो भी उस यात्रा पर जाते हैं तो वो अपना माइंडसेट ऐसा बना करके जाते हैं कि हाँ हम ये यात्रा पर निकल रहे हैं और हमको वहाँ दर्शन करने जाना है, लेकिन बीच में क्या है, बहुत दिक्कतें आएंगी, इस तरह की दिक्कतें आएंगी और हमको क्या है उसका बस सामना करते हुए धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हमको चलते जाना, ठीक है। तो हियर it refers to that exalting minds of exalting means a very high level positive attitude के साथ, ठीक है, this thing। तो जो भी काम उन्होंने शुरू किया वो क्या है, एक पिलग्रिमेज की तरह से था, पूरा डिवोशन, पूरा एंथुसियाज़म था स्टार्टिंग में, बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश था, ठीक है। एक्सॉल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, और इस तरह के एटीट्यूड के कारण जब हम पिलग्रिमेज का एटीट्यूड रखते हैं, जैसे कि बहुत ही शुद्ध हमारी सोच हो, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड हो हमारे अंदर, बहुत ही उत्साह, जुनून, जोश, ये सारी चीज़ें हो, तो जितनी जो मुश्किलें होती हैं वो आसान लगने लगती हैं। यहाँ पे कवि वही चीज़ रेफर कर रहे हैं, मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। और इस कारण से जो ये एग्जॉल्टिंग माइंड था हमारा, इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा जो जितनी जो दिक्कतें थी वो हमको क्या हुई, आसान लगने लगी, वो सब क्या है, बहुत ईजी बन गई, ठीक। ऑन द सिम्बॉलिकल सेंस दिस part, it started as a pilgrimage. It can also refer to the childhood stage of the poet, ठीक है। ये क्योंकि ये बहुत ही हाईली सिम्बॉलिकल पोएम है तो इट कैन बी अंडरस्टूड ऑन वेरियस लेवल्स, ठीक है। हियर आई विल बी टेलिंग यू सम लेवल्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, तो हेयर इट कैन रेफर टू द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ द पोइट ऑल्सो, कि वो उन्होंने जब बचपन उनका शुरू हुआ, वो क्या है, एक बहुत ही उस टाइम पे एंथुसियाज़म होता है, बहुत ही जोश होता है, तो इसके कारण क्या है, हमको जितनी जो दिक्कतें होती हैं उतना उसके बारे में नहीं सोचते, वी जस्ट डू द थिंग्स, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी ईजी, वी फील दैट इट इज़ ईजी। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। नाउ उनकी अब क्या हुआ, नाउ द पोइट मूव टू द सेकेंड स्टेज, ही विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज थी वो परेशानी भरी थी। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड मतलब ढूंढना, जैसे कहेंगे बहुत ही ज़्यादा क्या है, बाहर निकल करके सर्च करना, एक्सप्लोर करना, दुनिया को देखना, इस तरह से।
कि सेकेंड स्टेज में इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, इधर उधर घूमे, अलग अलग जगहों पे कर कर गए, चीज़ों को देखा, हाँ कैसे, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर एंड हाउ, और बहुत लोगों से मिलना भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, दैट वी मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी एक्सप्लोर द प्लेसेस। ठीक है, हम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, स्थानों को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा कर के विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हमको मिलेंगे, उनका माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट तरह का होगा। ठीक है, तो वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। कि सेकेंड स्टेज में उन्होंने एक्सप्लोर तो किया बट ही डिड नॉट टेस्ट द कॉल। टेस्ट द कॉल का मतलब है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कि उन्होंने अपने जो एक तो होता है कि भाई आप थ्योरी सीखते हैं कि हाँ ये इफ़ वी विल डू ए प्लस बी का हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा सी प्लस डी का रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा ई। ठीक है, दिस इज द थ्योरी विच इज टॉट, बट वेन यू गो टू द लैब एंड वेन यू डू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कि हाँ वास्तव में हमने ए का सॉल्यूशन लिया, वी टूक द सॉल्यूशन ए एंड वी मिक्सड इट अप विथ बी एंड देन वी गॉट सी, हमको क्या मिलता है फाइनल रिजल्ट सी, देन दैट इज अप्रूव्ड दैट येस हाँ ये ऐसा ही है। बट अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं एंड वी डोंट डू द प्रैक्टिकल थिंग्स, देन कहीं ना कहीं उसमें 1% का भी कह लीजिए, आधे % का भी उसमें एक डाउट रह जाता है। देयर इज़ एन एप्रीहेंशन लेफ्ट दैट वो सी हो भी सकते हैं और शायद ना हो। ठीक है, तो हेयर पोएट इज़ रेफरिंग टू दैट थिंग दैट द सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि इन्होंने एक्सप्लोर बहुत किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया, ढूंढा, दुनिया को देखा, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने नहीं लिया। We stood it very well, I thought. Before it, the prior line did not test the call. The sun beat down to match our rage. Now, rage means abundant, rage means violent anger. गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा anger. The sun here means, sun is here used as a symbol for harshness और डिफ़िकल्टीज़। जो लाइफ में जितनी भी दुविधाएं आती हैं, जितनी भी कष्ट आते हैं, द सन जो है वो इसको रेफ़र कर रहा है, मेटाफोर। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज, और एक तरह से जो सन इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ एंगर, सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज, सिंबल ऑफ हार्शनेस एंड सिंबल ऑफ एंगर। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे अंदर एंथुसियाज़म, जोश इतना ज़्यादा था एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इतना ज़्यादा था एंड वी वर फुल ऑफ सच डिवोशन दैट कि हमारा एंगर जो है, आर एंगर या हमारा एंथुसियाज़म जो है वो सन को भी क्या है हरा सकता था। ठीक है, वो सन को भी क्या है वो हरा सकता था। हम इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे हमने जब जर्नी की शुरुआत की। ठीक है, एंड इन द सेकेंड स्टेप ऑल्सो, इन द सेकेंड स्टेज ऑल्सो हमने दुनिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हालांकि नहीं लिया, बट हमने इतना एक्सप्लोर किया एंड वी वर सो एंथुसियास्टिक एंड सो फुल ऑफ दिस थिंग दैट हमारा जो एंगर कह लीजिए या जो हमारा एटीट्यूड था वो इस तरह का था कि सूरज रूपी हार्शनेस या डिफ़िकल्टीज़ जो भी जीवन में आएंगी हम उसको भी हरा देंगे, वो भी हमारे सामने झुक जाएगा। वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट, और मुझे ये लगता है कि हमने बहुत अच्छे से जो भी हमने काम किया उसको, या जो जर्नी हमने अंडरटेक करी उसको हमने बहुत अच्छे से फुलफिल कर सके। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। The next part we'll be doing in the next video.